दुनिया की पहली प्रेम कहानी जिसमें कोई शर्त नहीं थी। सोचिए जरा, कितनी पावर है इस एक लाइन में। आज हम जिस कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सृष्टि के आदि काल से जुड़ी है। ये कोई आम कहानी नहीं है जहां सब कुछ आसान होता है। इसमें दृढ़ता है, गहरी श्रद्धा है और एक ऐसा समर्पण है जो लिटरली समय की सीमाओं को तोड़ देता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस विशाल कथा की गहराई में उतरते हैं। हमारी इस प्रस्तुति का विषय है शिव और सती की अमर कथा, समर्पण, विनाश और पुनर्जन्म। इस विश्लेषण में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक अटूट श्रद्धा एक भयंकर विनाश का रूप ले लेती है और आखिर में एक नए सृजन का मार्ग खोलती है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां प्रेम और त्याग के अंत में एक नई शुरुआत छिपी हुई है। चलिए इस महाकाव्य को और करीब से समझते हैं। अंक एक प्रेम जो समर्पण से जन्मा। कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभिक काल से, जहां ब्रह्मा के मानस पुत्र थे दक्ष प्रजापति। अब दक्षा अत्यंत बुद्धिमान तो थे, पर उतने ही अहंकारी राजा भी। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और उसके बाद उन्हें वरदान के रूप में एक दिव्य कन्या मिली जिनका नाम था देवी सती। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। इस पूरी कथा का मूल संघर्ष इन दो व्यक्तित्वों के बिल्कुल विपरीत स्वभाव में छिपा है। एक तरफ देखिए राजा दक्षा को, जिन्हें राजनीतिक शक्ति, संपत्ति और राजसी वैभव का जुनून है। वो चाहते थे कि सती का विवाह किसी वैभवशाली राजकुमार से हो। और दूसरी तरफ है भगवान शिव, एक ऐसे सन्यासी जो शमशान में वास करते हैं, मृग चर्म पहनते हैं और भस्म रमाते हैं। दक्षा का भौतिकवादी दृष्टिकोण और शिव का पूर्ण वैराग्य, यही अंतर आगे चलकर इस कथा का सबसे बड़ा टकराव बनता है। पर देवी सती ने अपने पिता की इन सभी राजसी अपेक्षाओं को बिल्कुल ठुकरा दिया और एक बेहद कठोर तपस्या अपनाई। सोचकर देखिए, दिन बीत गए, पर्वतों की गुफाओं में बिना भोजन के, हफ्ते निकल गए खुले आकाश के नीचे, भयानक हवा और बारिश के बीच, और महीनों तक बिना नींद के उनका ध्यान केवल और केवल शिवा पर केंद्रित रहा। ये क्लियर दिखाता है कि उनका लक्ष्य कोई राजसी वैभव नहीं था, बल्कि वो परम पुरुष थे जो संन्यास में भी पूर्ण है। और इस अटूट तपस्या का परिणाम क्या हुआ? एक बिल्कुल अनोखा कॉस्मिक यूनियन। शिव ने सती का प्रेम और उनकी दृढ़ता स्वीकार की और आखिरकार उनका दिव्य विवाह हुआ। पर ध्यान दीजिए, ये बारात कोई आम बारात नहीं थी। इसमें देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, पिशाच और नागा साधु भी शामिल थे, और शिव स्वयं नंदी पर सवार थे। इस सब का नतीजा ये निकला कि अहंकारी दक्षा इस विवाह में आए ही नहीं। उन्होंने इस पूरे आयोजन को अपना अपमान समझा। अंक 2, अहंकारी पिता का यज्ञ। समय आगे बढ़ता है। कैलाश पर शिव और सती का जीवन बहुत शांति और आनंद से बीत रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजा दक्ष का गुस्सा और उनका अहंकार वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा था। उनका यही घमंड उन्हें एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करने के लिए प्रेरित करता है, जहां से इस कथा का अगला और सच कहूं तो सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। जरा दक्षा के इस विशाल यज्ञ की आमंत्रण सूची तो देखिए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी बड़े ऋषि और लोकपाल आए थे। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है वो एक नाम जिसे जानबूझकर बहिष्कृत किया गया था, भगवान शिव। ये डेफिनेटली कोई भूल नहीं थी। दक्षा बस अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे और शिव को ना बुलाना उनके उसी श्मशानवासी स्वरूप का अपमान करने की एक पूरी सोची समझी साजिश थी। अब जब सती को इस विशाल यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके भीतर एक बेहद दर्दनाक इंटरनल डिवाइड, एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ तो बेटी का धर्म था, जो आशा कर रही थी कि शायद पिता के मन का गुस्सा अब उतर गया हो, और दूसरी तरफ एक पत्नी का धर्म था, जो क्लियरली देख रही थी कि उनके पति का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। वो बस वहां जाकर इस भेदभाव को मिटाना चाहती थी। लेकिन शिवा इस यज्ञ का मूल आधार पूरी तरह समझते थे। जब सती ने वहां जाने की जिद की तो शिवा ने उन्हें बहुत शांति से एक गहरी बात समझाई कि जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। ये वाक्य दिखाता है कि शिवा जानते थे कि इस यज्ञ की आग में केवल घमंड और क्रोध जल रहा है, सृष्टि का कल्याण नहीं। फिर भी सती के लगातार अनुरोध पर उन्होंने उन्हें वहां अकेले जाने की अनुमति दे दी। अंक 3, सर्वोच्च बलिदान। यहाँ से माहौल काफी गंभीर हो जाता है। सती कैलाश से विदा लेती हैं, बिना किसी सम्मान, बिना किसी दूत के, बिल्कुल अकेले।
वो वहां केवल एक बेटी के रूप में जा रही थीं, जिसे अपने पिता से सिर्फ स्नेह की उम्मीद थी, परंतु आगे जो होने वाला था उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, जब सती वहां पहुंची तो क्या हुआ। उनका स्वागत एकदम भयानक था। कोई स्वागत के शब्द नहीं थे, कोई आसन नहीं था। वहां था तो सिर्फ एक चुभने वाला सन्नाटा। और उसके बाद पिता दक्ष का क्रोध भरा अपमान। दक्ष ने भरी सभा में शिव को नग्न भस्म रमाने वाला श्मशानवासी कहकर सभी सम्मानित देवताओं के सामने बहुत बुरी तरह उपहास उड़ाया। सती के लिए ये उनके अस्तित्व के मूल आधार का सबसे बड़ा तिरस्कार था। और यही इस पूरी कथा का चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स है। सती का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने उस सभा में घोषणा की कि जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता, आज उसी का अपमान किया गया है। सती ने निर्णय लिया कि जिस शरीर ने उनके प्रभु का अपमान सुना है, वो अब इस संसार के योग्य नहीं रहा। शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने उस यज्ञ की आग में प्रवेश किया और स्वयं को समर्पित कर दिया। अंक 4, शिवा का क्रोध। इस आहुति के बाद इस कथा में एक बहुत प्रचंड मोड़ आता है। जब कैलाश पर शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी ने स्वयं को आग में समर्पित कर दिया है, तो लिटरली ब्रह्मांड कांप उठा। उनका क्रोध, जो प्रलय कहलाता है, पूरी तरह जागृत हो गया। ये शांति के बाद का वो तूफान था जो सब कुछ मिटा देने की शक्ति रखता था। शिवा ने क्रोध में आकर अपनी जटाएं बनाई और उन्हें जमीन पर पटक दिया, और उस शोक की ज्वाला से एक बेहद भयंकर अजेय योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। ये कोई साधारण योद्धा बिल्कुल नहीं था। ये शिव के विकराल रूप का ही सीधा अंश था। इसका सिर्फ प्रकट होना ही सृष्टि के संतुलन को हिला देने के लिए काफी था, और इसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, प्रतिशोध। उसके बाद वीरभद्र का तांडव शुरू हुआ। एक एक करके उसने सब खत्म करना शुरू किया। पहला, उसने यज्ञ वेदी को पूरी तरह तोड़ दिया। दूसरा, वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों और देवताओं को तितर-बितर कर दिया। और तीसरा और सबसे अहम, उसने अहंकारी राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। वो यज्ञ जहां अहंकार का इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, आखिरकार उसी अहंकार की राख में बदल गया। अंक 5, शक्ति पीठों का निर्माण। उस भयानक विनाश के बाद जब वहां थोड़ी शांति छाई, तो महादेव स्वयं उस बर्बाद यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अपनी सती के जले हुए शरीर को देखकर मानो काल भी रो पड़ा। शिवा ने बहुत कोमलता से, कम कपाते हाथों से सती के शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। यहां से ये कथा प्रलय से आगे बढ़कर सृष्टि के एक नए नियम की ओर मुड़ती है। लेकिन शिवा का दुख इतना ज्यादा गहरा था कि सती के शव को गोद में लिए उनका यहाँ वहां भटकना ब्रह्मांड के संतुलन को तोड़ने लगा। देवता भयभीत थे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो प्रलय आ जाएगा। इसलिए सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ताकि शिवा का मोह भंग हो और ये सृष्टि बच सके। सुदर्शन चक्र से खंडित होने के बाद सती के अंग जहां जहां गिरे, वहां की मिट्टी दिव्य ऊर्जा से भर गई और वहां शक्ति पीठ बन गए, जैसे कि कामाख्या, वैष्णो, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ। ये स्थल केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस अमर प्रेम की जिंदा गवाही है। सोचिए, एक त्रासदी कैसे नारी शक्ति और पूजा के अनंत केंद्रों में बदल गई। ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद शिवा हिमालय लौटकर घोर ध्यान में चले गए, बिल्कुल मौन हो गए। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। जिस आग ने इस प्रेम को भस्म किया था, वही आग एक नई शुरुआत का मार्ग खोलने वाली थी। तो आखिर इस त्रासदी से पार्वती के साथ एक नए युग का आरंभ कैसे हुआ? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस अमर कथा को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।